हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर अरुण कुमार पटेल, पाइल्स, फिशर, फिस्टुला एक्सपर्ट। आइए आज हम लोग एक और फिर से फिस्टुला की जर्नी के बारे में बात करते हैं। हमारे साथ एक आज पेशेंट हैं मिस्टर दिनेश। ये पाली राजस्थान से हैं। हमारे ख्याल से दिल्ली से आज ऑलमोस्ट 700 किलोमीटर दूर। इनको हमारे पास से रिकरेंट फिस्टुला लेके आए थे और मेरे पास उनका 3 महीने पहले मैंने ऑपरेट किया था। आज बिल्कुल ठीक हैं। आज हमने सोचा कि इनकी जर्नी फिस्टुला की जो है कि कैसे हुआ। बीच में उन्होंने 3 बार ऑपरेट, क्षारसूत्र भी कुछ करवाया, नहीं सही हुआ, तब मेरे पास कहीं रेफरेंस से आए थे। इनकी फिस्टुला की जर्नी आइए हम पेशेंट के मुंह से ही सुने कि कैसे हुआ, क्या हुआ, कैसे आए। उसके बाद फिर आज ये बिल्कुल ठीक हैं। आइए दिनेश, आप खुद बताइए अपने बारे में, कैसे क्या हुआ, हमारे तक कैसे पहुंचे। सर, मुझे समथिंग 1-1.5 साल से फिस्टुला की तकलीफ थी। ठीक है। और मैंने 3 बार क्षारसूत्र करवाया, 1 बार जोधपुर करवाया, 2 बार ब्यावर करवाए। तो बार बार क्षारसूत्र क्यों करना, सही नहीं हो पा रहा था? हाँ सर, वापस वो रिकरेंस हो जाता था। रिकरेंस हो जाता था, पस बंद नहीं हो रही थी। पस बंद नहीं हो रही थी। ठीक है। आपने 3 बार क्षारसूत्र करवाया। ठीक है। फिर अपने अजमेर के एक प्रतीक जी है। अच्छा, प्रतीक शर्मा। हाँ, प्रतीक शर्मा। उन्होंने से बात हुई, फिर उन्होंने बोला कि आपके यहाँ आने का बोला। फिर ठीक है। आप सर्जरी हुई और सर्जरी ऑलमोस्ट 3 महीना हो गया और आज आप बिल्कुल ठीक हैं जी। जो है अब कोई डिस्चार्ज, कोई भी पस जैसा लैट्रिन रास्ते के पास, शौच के समय, शौच के बाद या कभी भी कुछ भी नहीं हो रहा है और अब बिल्कुल ठीक, आप ठीक महसूस कर रहे हैं कि आप बिल्कुल ठीक हैं। ठीक है। सर्जरी के बाद ड्रेसिंग कैसे करते रहे आप, उसके बारे में भी आप लोगों को बताएं। ड्रेसिंग एक बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा है इस इलाज का, क्योंकि ड्रेसिंग घर के लोग आपके करते रहे होंगे। ड्रेसिंग की जर्नी के बारे में बताइए कि आप कितना सीरियस थे और कैसा ड्रेसिंग में क्या क्या परेशानियां हुई, तो वो भी लोगों के साथ आप शेयर करें। ड्रेसिंग कौन करता था ये बताएं। तो मेरा भाई करता था। आपके भाई लोग करते थे। ड्रेसिंग करने में कितनी आपको परेशानी, कितना दर्द, क्या होता था? परेशानी कुछ ज्यादा नहीं होती थी। ठीक है। आप सर्जरी के कितने दिन बाद अपने काम पे लौट गए? आप 15-20 दिन बाद में। तो कहने का मतलब है कि 2 हफ्ते बाद ये ओपन सर्जरी इनकी थी फिस्टुला की। 2 हफ्ते बाद ये अपने काम पे लौट गए आप, लेकिन ड्रेसिंग चलती रही और उसके बाद जो है अब ऑलमोस्ट 3 महीने में आपका फिस्टुला घाव पूरा भर गया और ये हमारे ख्याल से 10 दिन या 2 हफ्ता हो गया पूरा घाव को भरे हुए। कोई चीज नहीं कर रहे हैं, कोई दवाई नहीं खा रहे हैं, आप बिल्कुल आप स्वस्थ हैं। कोई डिस्चार्ज, मतलब कोई भी पस जैसा डिस्चार्ज तब वो नहीं हो रहा है आपको, तो बिल्कुल आप संतुष्ट हैं। आप आइए आपके भाई लोगों से भी बात करते हैं, जो इन लोगों ने इनकी जर्नी में जुड़े रहे, बड़ा प्रॉपर ड्रेसिंग करते रहे और बहुत परेशान थे लोग, क्योंकि 3 बार क्षारसूत्र हो चुका, रिकरेंस हुआ, तो इन लोग के मन में बड़ा एक सवाल था कि हम जाएं तो जाएं किधर। आप ये बताइए, क्या क्षारसूत्र आप किसी को एडवाइस देंगे कराना चाहिए? मैं ये नहीं कहूँगा, मैं आपके मुंह से सुनना। मैंने जो जना सर, उस हिसाब से क्षारसूत्र एक रिस्की है सर, बहुत रिस्की है। रिस्की जॉब है क्षारसूत्र, बल्कि मॉडर्न मेडिसिन की तरफ जाएं, डिस्कस करें और जैसा डॉक्टर कहें वैसा करें। आइए इनकी जो जर्नी थी ड्रेसिंग की, तो इनके भाई लोगों से पूछते हैं कि ड्रेसिंग में क्या क्या कठिनाइयां आती थी, क्या हुआ। तो उन लोगों को भी जरा से एक बार हम चाहेंगे कि उनके द्वारा जो बातें बोली जाए वो भी हम अपने दूसरे जो वीडियो देखने वाले लोगों को बताएं कि आइए इनके 2 भाई हैं यहाँ पे साथ में आए हैं, तो इनसे भी हम सुनते हैं ड्रेसिंग के बारे में क्या कहना है आप लोगों का। बताइए कि ड्रेसिंग में क्या क्या आपने परेशानियां फेस करी, कितनी इनको दिक्कत होती थी, तो ये सब आप बताइए कि फिस्टुला के मरीजों में ड्रेसिंग आप बहुत अच्छे से बता सकते हैं कितना जरूरी है, कितना पेशेंस होना चाहिए, कैसे सफाई करनी है। वीडियो बना के आप मुझे भेजते थे कि सर आज का घाव ये रहा, आज का घाव, तो एक बड़ा लंबा आप लोग इस प्रोसेस से गुजरे हैं कि रोज घाव ड्रेसिंग करना, रोज मेरे को यूट्यूब पे भेजना या मेरे व्हाट्सएप जो पेशेंट का जो उसमें है ग्रुप, उसमें भेजना कि सर आज ये था, आज ये था। तो एक बड़ा लंबा
आप लोग भी इस पेन से गुजरे, तो आप, मैं चाहता आप अपने मुंह से कुछ बोले, क्या आपका एक्सपीरियंस है ड्रेसिंग से रिलेटेड? जैसे हमारे यहाँ ऑपरेशन होने के बाद में सर ने तो 4-5 दिन बाद में फ्री कर दिया था, वैसे एक दिन ही फ्री कर दिया था, लेकिन सर ने बोला हो जाएगा बढ़िया, अच्छे आप घर पे ड्रेसिंग अच्छे से करो। लेकिन हमारी इच्छा थी हम 1 महीने यहीं रुके सर के पास और ड्रेसिंग 1 महीने करवाई हमारी इच्छा से। फिर हम घर गए, घर पे हमने ड्रेसिंग शाम सुबह करवाने के बाद में सर की जैसी एडवाइस थी, हम फोटो भेजते थे डेली, उसका फीडबैक लेके हमें वापस रिस्पॉन्स मिलता था, अच्छा हो रहा है, अगर कोई प्रॉब्लम होती तो वापस हमें कहते। और 3 महीने बाद में घाव पूरा भर गया। अब जो पहले वाली जो प्रॉब्लम थी वो अब वहाँ से अच्छा, अब ये दूसरा ये भी बताइए कि आप सर्जरी के बाद जब घर चले गए तो कितनी बार यहाँ दिखाने आए होंगे आप बीच में? 2 या 3 बार? हाँ, 2 या 3 बार आए थे। 2 या 3 बार जहाँ टेबलेट खत्म हो गई वो, और एक बार घाव भी हम देख लेते थे, घाव भी सर देख लेते एक बार। कुल मिला के हुआ 2-3 बार ड्रेसिंग करना बहुत जरूरी, ये बात तो तय हो गई कि फिस्टुला की सर्जरी के बाद ड्रेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा मैं हर मरीज से बोलता हूँ। एक बात, दूसरी बात, इवन ओपन सर्जरी भी हो रही, चाहे जितना बड़ा घाव हो, ऑलमोस्ट 2 हफ्ते में मरीज अपने काम पे जा सकता है, कोई ऐसी घबराने की बात नहीं। तीसरा, अब हमको दिनेश जी बताएंगे, क्या कोई फिस्टुला के ऑपरेशन के बाद लोगों को बड़ी संभ्रांतियां होती है, वहां चीरा लगेगा तो हम कैसे फ्रेश होने जाएंगे, कैसे घाव की पट्टी होगी, तो क्या है आपको लगता है कि बातें ज्यादा बढ़ा चढ़ा के लोग अपने दिमाग में सोचते हैं? एक नॉर्मल आदमी से कितना ज्यादा, बस एक ड्रेसिंग कराते समय तो 5 मिनट की थोड़ी सी तकलीफ होती है, उसके बाद नॉर्मल है, यही तो रहेगा। लेकिन लोगों का ऐसे आपके मन में बड़ी शंका रही होगी कि हम कैसे क्या करेंगे, जब वही लैट्रिन के रास्ते चीरा लगेगा तो हम कैसे मोशन को जाएंगे, हम कैसे बैठेंगे। बट आप खुद कह रहे हैं 15 दिन बाद हम काम पे चले गए, जो कि आपका काम ही बैठने का। सो ठीक है दोस्तों, जो है दिनेश जी पाली राजस्थान से हैं, ऑलमोस्ट दिल्ली से 700 किलोमीटर दूर। इनको ऑलमोस्ट ऑपरेट किए मुझे 3 महीना हो गया। ये आई थिंक ये बहुत ही खराब एक बीमारी है, उससे आई थिंक ये बाहर अब आ गए हैं। इनको फिर भी हम फॉलो अप में अभी रखेंगे। वैसे तो फिलहाल 2 हफ्ते से कोई डिस्चार्ज नहीं, पूरा घाव भर चुका है, कोई बस डिस्चार्ज नहीं, कोई आसपास कोई रिकरेंस जैसा छोटा सा छेद होता है, कहीं कुछ नहीं है, बिल्कुल ठीक है, सेटिस्फाइड हैं। फिर इनको फॉलो अप में रखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पेशेंट की स्टोरी के साथ, फिस्टुला की स्टोरी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।